हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे कि बोलते अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, आज की वीडियो जो हमारी है वो रहेगी टॉपिक वाइज। भाई टॉपिक करेंगे। टॉपिक क्या रहेगा आज का? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जो कि दिया किसने? एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमारी आज की वीडियो रहेगी। तो पहले तो हम कंटेंट को समझेंगे, टॉपिक को समझेंगे अच्छे से, देन हम उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि टॉपिक वाइज बनाते हैं। कल हम एमसीक्यूज वाली जो बोला था मैंने कि सीडीपी के मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, हमने थ्योरी जो कराई थी उसके एमसीक्यूज करेंगे, तो कल वो वाला करेंगे। तो देखिए, एरिक एरिक्सन थ्योरी एक्सप्लेन दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्पैन। एरिक एरिक्सन के अनुसार क्या है कि जो व्यक्तित्व का जो विकास है वो पूरे जीवन काल चलता रहता है। ये नहीं है कि हम बच्चे से थोड़े बड़े हो गए हैं तो मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है वो हो गया। नहीं, वो पूरे लाइफ टाइम तक हमारा चलता रहता है, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ईच स्टेज इन्वॉल्व्स इज साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ। इनके अनुसार हर एक स्टेज जो होती है उसमें एक मनोसामाजिक संघर्ष आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है, जो कि हमारे विकास को क्या करेगा? भी प्रभावित करेगा। देखिए, ये कंटेंट है, टॉपिक्स है, इनके अकॉर्डिंग कि इन्होंने क्या कहा वो सब है। तो इसमें एक्सप्लेन करने का इतना नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ जितना भी हो पाएगा। यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट में इसको लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा कंटेंट समझ में आ जाए, अपने टॉपिक की भूमिका क्या है, क्या ये कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, सक्सेसफुल रिसोल्यूशन लीड्स टू पॉजिटिव क्वालिटीज लाइक कॉन्फिडेंस एंड विजडम। यदि कॉन्फ्लिक्ट जो आया उसका हमने समाधान अच्छे से कर लिया, ठीक है, पॉजिटिव हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, तो क्या होगा? पॉजिटिव क्वालिटी हमारे अंदर आएंगी लाइक कॉन्फिडेंस एंड विजडम, कि हम अपने आप को फ्री फील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, फेलियर में रिजल्ट इन प्रॉब्लम सच एज कन्फ्यूजन और आइसोलेशन। यदि वही इसका अपोजिट हो जाए कि फेल हम हो गए सॉल्यूशन करने में, हम सॉल्यूशन नहीं कर पाए, तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएंगे लाइक कन्फ्यूजन हमको रहती है, और आइसोलेशन हम अलग थलग अपने आप को हम फील करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सोशल रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंस प्ले ए क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। कि हम बात करते हैं सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक जो हमारे संबंध है, लाइक हमारी फैमिली में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे आसपास में, तो वो जो रिलेशंस होते हैं और जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं, तो दोनों ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाई किसमें? हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओवरऑल द थ्योरी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ए बैलेंस्ड पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड। ये सिद्धांत है क्या समझाना चाहता है कि कैसे हम एक बैलेंस्ड व्यक्तित्व को हम बना सकते हैं, कैसे हम अपना खुद का बैलेंस पर्सनैलिटी हम बिल्ड कर सकते हैं, फॉर्म्ड कर सकते हैं। ये बात है, मतलब कि ये कहना चाहते हैं जो एरिक एरिक्सन है कि कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस में रखें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव बात इन्होंने क्यों की है? क्योंकि इन्होंने टोटल 8 अवस्थाएं बताई हैं, 8 स्टेजेस बताई हैं, जो कि 2 पोलर्स हैं। ठीक है, दो ध्रुवीय हम इसको कह सकते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो बात ये हो गई है, एक इंट्रोडक्शन सा हो गया है हमारा कि ये कहना क्या चाहते हैं। आगे देखिए भैया, 8 स्टेजेस हैं जिनको हम एक डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो देखिए, एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी। ठीक है, एरिक एरिक्सन प्रपोज दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू 8 स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। इनका कहना क्या था कि जो 8 स्टेजेस हैं उनसे ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? इन्फेंसी, जब बच्चा छोटा सा होता है, नवजात शिशु जब होता है वहाँ से स्टार्ट होती है और ओल्ड एज तक हमारी चलती है। ठीक है, इन ईच स्टेज ए पर्सन फेस ए साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट दैट इन्फ्लुएंस देयर ग्रोथ। कि वही बात आ गई पहले वाली कि हर स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट आता है जो कि साइको सोशल होता है, और वही क्या करता है? वो हमारे ग्रोथ को क्या करेगा? भी इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव एबिलिटी हमारे अंदर आएगी, नेगेटिव रहा हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए, हम उसको सॉल्यूशन उसका नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, कुछ हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ सकता है, कन्फ्यूजन आएगा, आइसोलेशन आएगा, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेज क्या है? अभी फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे
ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेजेस हैं वो सारी कैसे रहेंगी भाई, वो ट्रू पोलर है यहाँ पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव हो गया यहाँ पे ट्रस्ट, दूसरा है मिसट्रस्ट। तो देखिए विश्वास बनाम अविश्वास या आस्था बनाम अनास्था भी हम इसको कह सकते हैं हिंदी टर्म की बात करें तो जो इसका टाइम पीरियड रहता है भाई वो रहता है 0 से 1 ईयर। ठीक है, मेन फोकस यहाँ पे क्या रहता है, बेसिक ट्रस्ट इज डेवलप्ड व्हेन केयर नीड्स आर कॉन्स्टेंटली मीट। देखिए जो बच्चा होता है छोटा इस एज में, यदि वो उस इंसान का फेस को पहचानता है तो वो उस पर ट्रस्ट करता है, वो उससे बिल्कुल हंसी खुशी हंसता हुआ उसकी गोद में चला जाता है। क्योंकि अपोजिट यदि बच्चा किसी अजनबी को देखता है तो उसको उस पर मिसट्रस्ट होता है, वो उस पर विश्वास नहीं करता, वो उस पर अविश्वास करता है, तो बच्चा उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, देखा है बच्चा को जबरदस्ती लेता है तो बच्चा क्राई करता है, बच्चा रोता है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव आउटकम क्या है, होप सिक्योरिटी। बच्चों को यहाँ पे आशा रहती है अपने जान पहचान वालों से कि मेरे काम कर देंगे, अब मुझे मतलब फीड करा देंगे, ठीक है, फ्रेश करा देंगे, मतलब बच्चे का जो भी छोटे बच्चे का जो काम होता है उसको होप रहती है, सिक्योरिटी फील करता है बच्चा। नेगेटिव क्या रहेगा यहाँ पे, बच्चा फियर, यदि किसी अजनबी ने बच्चे को उठा लिया तो बच्चा डरता है, वो इनसिक्योर हो जाता है, बच्चे के मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज है भाई। देखिए पॉजिटिव आउटकम्स ये, नेगेटिव ये है, ए जो रहती है वो ये रहती है कि फोकस हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेज नंबर 2 है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये मतलब स्वतंत्रता बनाम संदेह। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब यहाँ पे फ्रीडम हम कहेंगे। ठीक है, दूसरा है शेम एंड डाउट। बच्चों को यहाँ पे क्या रहती है, लज्जा का, उस बच्चों को यहाँ पे वो रहता है शेम, बच्चा शर्म फील करता है, और बच्चों को यहाँ पे क्या रहता है, डाउट रहता है, शक रहता है, संदेह रहता है। तो देखिए एज रहती है जो वो रहेगी भी 1 to 3 ईयर्स। ठीक है, 1 से 3 साल तक एज रहती है। की फोकस यहाँ पे क्या है कि चाइल्ड लर्न इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड चॉइस। जो बच्चा जो है वो यहाँ पे आज़ादी चाहता है। ठीक है, बच्चा यहाँ पे सीखता है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना और सेल्फ कंट्रोल करना, कैसे एक्सप्लोर करता है, वो उसकी चॉइस होती है कि उसको ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, वो सीखता है, एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, तब बच्चा सीखता है। ठीक है, पॉजिटिव आउटकम क्या है, बच्चे में विल पावर आएगी, जो कर पाया ऐसा अपने आप को वो फ्रीडम फील करा पाया तो बच्चे में क्या आएगी, विल पावर आ जाएगी, बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ना नहीं कर पाए तो बच्चे में शेम होगा और बच्चा डाउट बच्चे में पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड देखिए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव मतलब यदि हम बोले तो पहल बनाम दोष, इसको कहा जाता है इस वाले स्टेज को, पहल करना और गिल्ट। ठीक है, तो एज देखिए 3 to 6 ईयर्स रहती है कि फोकस क्या है कि चाइल्ड टेक्स इनिशिएटिव एंड एक्टिविटीज एंड सेट गोल्स। बच्चा जो है यहाँ पे वो एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। ठीक है, यदि आपने उसको रोक दिया, आपने बोल दिया कि नहीं तूने तो गलत काम किया है, तो बच्चा आगे से नहीं करेगा और बच्चे में क्या आ जाएगा, गिल्ट आ जाएगा कि उसने जो काम किया वो तो गलत हो गया। और यदि बच्चा आपने कहा कि यस बेटा आपने अच्छा किया, दोबारा से कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बच्चे में इनिशिएटिव पावर बच्चे में क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाती है। तो देखिए पॉजिटिव आउटकम क्या है, पर्पस बच्चों को मिल जाता है अपना काम करने का। सेकंड, डिटर्मिनेशन बच्चे में अच्छे से यहाँ पे डेवलप हो जाती है। अपोजिट देखिए नेगेटिव आउटकम्स क्या रहेंगे, गिल्ट आ जाएगा बच्चे में, इनहैबिटेशन बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, फील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभी फोर्थ स्टेज यहाँ पे क्या है हमारी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। तो देखिए यहाँ पे ये परिश्रम बनाम हीनता, फोर्थ स्टेज है भाई हमारी, ये परिश्रम बनाम हीनता। एज देखिए 6 to 12 ईयर्स है। की फोकस क्या है कि चाइल्ड डेवलप स्किल्स, कॉम्पिटेंस एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। जो बच्चा जो है वो डेवलप करता है अपने अंदर स्किल्स लाइक कॉन्फिडेंस। बच्चा यहाँ पे मतलब कंपटीशन करना चाहता है, जीतना चाहता है, बच्चा रेस में भागना चाहता है और बच्चा एक अचीवमेंट चाहता है। ठीक है, देखिए बच्चे ने परिश्रम किया, आपने उसको रिवार्ड दिया, आपने उसको प्रेज किया, तो बच्चे में क्या आएगा, बच्चा यहाँ पे दोबारा से क्या कर रहेगा, बच्चा परिश्रम करेगा। ठीक है, अपोजिट यदि आपने बच्चों को डांट दिया कि नहीं गलत किया है तो बच्चे में हीनता की भावना आ जाती है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव आउटकम क्या है, बच्चा कॉन्फिडेंस करना सीखेगा, कॉन्फिडेंस बच्चे में आएगा। नेगेटिव क्या है, इनफेरिटी, हीनता आ जाएगी, इनएडुकेसी, बच्चा अच्छा फील नहीं करेगा, वो अपने आप को क्या फील करेगा, बहुत ही लो फील करेगा, बहुत ही डाउनफॉल वो अपने अंदर फील करेगा। फिफ्थ है देखिए नेक्स्ट स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी मतलब हम बोले तो पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, इसको कह सकते हैं हम, या भूमिका
पहचान, इस सेंस में हम इसको ले सकते हैं। देखिए एज जो रहती है वो रहती है यहाँ पे अभी एडोलेसेंस वाली एज। एडोलेसेंस वाली एज बोले तो भी 12 से 18 ईयर्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, 12 to 18 ईयर्स। की फोकस क्या रहता है यहाँ पे, इंडिविजुअल एक्सप्लोर वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिल्ड ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो यहाँ पे इंडिविजुअल रहेंगे 12 से 18 ईयर्स के, वो क्या एक्सप्लोर करते हैं, अपने वैल्यूज़ को, अपने बिलीव्स को, और एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी। वो चाहते हैं कि मेरी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी हो, मेरी खुद की एक पहचान हो जिसको मैं बना सकूं। ठीक है, तो पॉजिटिव आउटकम क्या है, फिडेलिटी आ जाएगी बच्चों में। इसके अलावा है यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी कि बच्चा यहाँ पे बच्चा वफादार रहना चाहता है, कि जैसे मैं वफादार हूँ दूसरे मेरे साथ ऐसे ही वफादारी करें। ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ आइडेंटिटी, बच्चा अपने खुद की बनाना चाहता है। नेगेटिव देखिए रोल कन्फ्यूजन आ जाएगी बच्चे में, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, बच्चा रोल कन्फ्यूजन में कन्फ्यूज होकर रह जाता है कि मेरा रोल क्या है, मैं क्या हूँ। उसको अपनी खुद की आइडेंटिटी का नॉलेज नहीं होती है, वो यहाँ पे उसको डेवलप करना चाहता है। वो कर लेगा तो पॉजिटिव आउटकम्स ये होंगे, नहीं कर पाए तो नेगेटिव आउटकम्स ये होंगे। नेक्स्ट देखिए इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी यदि हम कहें तो ये है घनिष्ठता और ये है अलगाव। ठीक है, तो इसके लिए जो एज रहेगी वो रहेगी भी 18 से 35 ईयर्स। इसको हम यंग अडल्टहुड में भी काउंट करते हैं, इस वाले एज पीरियड को 18 to 35। तो देखिए की फोकस क्या है, बिल्डिंग क्लोज लविंग रिलेशनशिप विद अदर्स। क्या है, देखिए ये जो एज ये होते कहते हैं ना कि शादी कर लो एज रहते, तो ये एज इस वाली एज में शादी हो जाती है, 35 तक सबकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो यही यदि शादी हो गई है तो इंटीमेसी आ जाएगी, आप में घनिष्ठता आ जाएगी, आपके रिलेशन अच्छे होंगे। यदि शादी नहीं हुई इस एज में तो आइसोलेशन, अलगाव आपको फील करना होगा कि उसकी तो शादी हो गई है मेरी नहीं हो पाई है, तो आपको एक आइसोलेशन आप फील करोगे। ठीक है, तो पॉजिटिव आउटकम क्या है, लव कंपेनियनशिप। यदि शादी हो गई है तो पॉजिटिव आउटकम ये, यदि नहीं हो पाया तो आइसोलेशन और लॉन्ग लेनेस, तो आप अकेलापन आप फील करोगे। ठीक है भाई, ये 6 नंबर स्टेज हो गई है। नेक्स्ट देखिए भी 7th और 8th स्टेज। यहाँ पे 7th स्टेज है यहाँ पे जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी यहाँ पे देखें तो उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे मिडिल अडल्टहुड एज रहेगी भाई 35 to 55 ईयर्स। ठीक है, 35 to 55 ईयर। देखिए की फोकस क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन, कि सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट करना अपना खुद का। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पे गाइड करना। जो मतलब शादी हो गई है तो फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो अपने जो आपके बच्चे हैं उनको आप गाइड करोगे कि आपको लाइफ में ये करना चाहिए। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हो, 35 to 55 तक पहुँच गए हो, तो आप बड़े हो गए हो, अब अपने बच्चों को आप गाइड करोगे कि आपको फ्यूचर कैसे बनाना है, आपको कैरियर कैसे बनाना है। ठीक है, तो पॉजिटिव का आउटकम देखिए केयर करेंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे अपना। ठीक है, नेगेटिव क्या है, स्टैग्नेशन अकेलापन, सेल्फ अब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि यदि ऐसा नहीं हो पाया है, आप यहाँ पे यदि आप स्टैग्नेशन में हो यहाँ पे, तो क्या होगा, तो आपके नेगेटिव आउटकम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर देखिए इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर। इंटीग्रिटी मतलब यहाँ पे क्या है, संपूर्णता या ईमानदारी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्पेयर मतलब क्या है, निराशा। यदि देखिए शादी हो गई है आपकी इस वाली एज में, ठीक है, फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो लास्ट में यहाँ पे जो एज आती है ये आती है भाई 55 के बाद। ठीक है, ओल्ड एज। तो यहाँ पे क्या है, आप रिव्यू करोगे अपनी लाइफ को विद ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और रिग्रेट, कि आपने जो किया लाइफ में क्या ठीक किया, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो नहीं हो। यदि शादी नहीं हुई थी, आप अकेले रह गए, तो आपको रिग्रेट होगा कि कर लेना चाहिए था, अब बुढ़ापे का सहारा भी तो कोई चाहिए, है ना। तो ये पॉजिटिव आउटकम्स क्या है, विजडम, इंटीग्रिटी। यदि आप मैरिड हो, इस वजह तक हम पहुंच गए हो। नेगेटिव क्या है, डिसअपियर और रिग्रेट आपको पूरी उम्र रहेगा। ठीक है, अभी 8 स्टेज ये पूरी हो जाती हैं। तो देखिए डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है भी, डेवलपमेंट जो होती है, ठीक है, जो हर एक स्टेज होती है वो प्रीवियस जो पहली स्टेज है उससे ये आगे नेक्स्ट वाली ये होती है, उसी से नेक्स्ट वाली बनती है। नेक्स्ट सोशल रिलेशनशिप एंड कल्चर प्ले विटल रोल। जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट के लिए। वो सक्सेसफुल रिसोल्यूशन लीड्स टू हेल्दी पर्सनैलिटी,
यदि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से कर लेते हैं तो हम एक हेल्दी पर्सनैलिटी हम अचीव कर लेते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को एक हेल्दी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। इसके बाद देखिए एरिक एरिक्सन ने क्या कहा है, लाइफ इज़ नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट ए रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस। उन्होंने क्या कहा कि लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको कि सॉल्व किया जाए, लाइफ एक रियलिटी है जिसको हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, जिसको हम अनुभव करेंगे, उसको हम जी के देखेंगे। ऐसा कहा है एरिक एरिक्सन ने। ठीक है भाई, तो ये स्टेज यहाँ पे हो जाती है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट में भी देख लेते हैं, यहाँ पे वो डायग्राम से इसको थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो यहाँ पे अभी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। ये जो रहती है वो 0 से 1 ईयर, हमने पहले भी बात की। जो यहाँ पे इन्फेंट रहता है वो लर्न करता है ट्रस्ट व्हेन नीडेड आर फुलफिल्ड। यदि बच्चा जो चाहता है, बच्चे को टाइम पे खाने पीने को मिल रहा है, छोटा बच्चा है, शिशु है, तो मतलब उसमें क्या आ जाएगा, वो उसमें ट्रस्ट पैदा हो जाएगा भाई कि हाँ मेरे को खाने पीने को दे रहे हैं, सही है, सही, अच्छा मेरा गुजारा चल रहा है। ठीक है, तो बच्चे में क्या यहाँ पे आ जाएगा, वो उसमें हो जाएगा ट्रस्ट। नेक्स्ट देखिए भी, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम शर्म व संदेह। टाइम पर जो रहता है वो रहता है 1 से 3 साल। इसमें जो बच्चा रहता है वो डेवलप करता है इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, बच्चा यहाँ पे पैदा करता है। यदि ऐसा नहीं हो पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा, तो बच्चे में क्या होगा, बच्चे में शर्म और संदेह बच्चे में डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। ये टाइम पीरियड जो रहता है वो रहता है 3 to 6 ईयर्स। चाइल्ड टेक इनिशिएटिव इन एक्टिविटी एंड प्ले, बच्चा जो रहता है वो यहाँ पे एक्टिविटी में इनिशिएट करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, स्टार्टिंग करना चाहता है, इनिशिएट करना चाहता है, और खेलने में भी ऐसे ही। तो हम उसको रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं, तो बच्चे में क्या आ जाएगा, गिल्ट आ जाता है, बच्चे में अपराध बोध आ जाता है, बच्चा ऐसा फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी, उद्योग बनाम हीनता। टाइम पीरियड जो है वो रहेगा भी 6 to 12 ईयर्स। चाइल्ड लर्न स्किल्स एंड फील कॉम्पिटेंट, बच्चा जो है यहाँ पे वो स्किल सीखता है और वो कंपटीशन करना चाहता है। ठीक है, रेस में भागना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, जीतना चाहता है। तो ये हम उसको नहीं करने देंगे तो बच्चे में क्या आ जाएगी, इन्फेरियोरिटी, हीनता बच्चे में आ जाएगी, बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टेज नंबर 5 भाई, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। देखिए एज जो रहेगी वो रहेगी 12 to 18 ईयर्स भाई। ठीक है, और एडोलेसेंस यहाँ पे हम इसको कहते हैं। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो आइडेंटिटी और सेल्फ को लेके सर्च करते रहते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। रोल कन्फ्यूजन उनको रहता है अपनी आइडेंटिटी को लेके। तो स्पष्ट पहचान ना होने पे बच्चे में क्या पैदा हो जाता है, भी भ्रम पैदा हो जाता है, रोल कन्फ्यूजन उनको फील करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए स्टेज नंबर 6, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, निकटता बनाम अलगाव। ये जो एज पीरियड है इसमें यहाँ पे ये है भी 18 to 35, यंग अडल्ट हम इसको काउंट करेंगे। पर्सन फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप, जो यहाँ पे जो पर्सन होता है वो यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप बनाता है। यहाँ पे शादी सभी की हो जाती है इस वाली एज में। असफलता से यदि नहीं हो पाता है तो उसको अकेलापन और अलगाव उसको फील करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेज नंबर 7, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, उत्पादकता बनाम ठहराव। तो देखिए इसका जो एज रहेगी वो रहेगी मिडल अडल्टहुड 35 to 55। फोकस ऑन कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी एंड फैमिली, क्या फोकस करेंगे भी कि हम योगदान दे सके अपना हमारे सोसाइटी के लिए, और सेकंड हम अपनी फैमिली, अपने बच्चों को हम गाइड कर सकें। तो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ठहराव आ जाता है, एक स्टैग्नेशन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए स्टेज नंबर 8, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, अखंडता बनाम निराशा। एज क्या है यहाँ पे, ओल्ड एज आफ्टर 55 रहेगी भाई। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ ब्रिंग्स स्ट्रैटिफिकेशन और रिग्रेट, कि रिफ्लेक्शन करेंगे अपनी लाइफ को कि क्या हमने जो किया, क्या हम उससे सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से या फिर नहीं है। यदि नहीं कर पाए तो आपको रिग्रेट रहेगा, उसका पछतावा रहेगा आपको। ठीक है, जीवन से संतुष्टि है तो अखंडता आएगी, पछतावा है तो निराशा आपके हाथ लगेगी। ठीक है भाई, तो ये 8 स्टेज यहाँ पे हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गई होंगी ये 8 स्टेजेस। तो अब हम करते हैं इनके एमसीक्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखिए भाई, एरिक एरिक्सन थ्योरी एम्फेसाइज, जो एरिक एरिक्सन जो थ्योरी है वो किस बात पर जोर देती है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सीटेट में पूछा गया है 2019 में।
देखिए ये जोर देती है किस पे, साइको सोशल डेवलपमेंट, जो कि हमारी थ्योरी का ही नाम था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन डेवलपमेंट इज, इनके अनुसार डेवलपमेंट क्या है। क्वेश्चन वही, इस सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं भाई, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन के अनुसार जो डेवलपमेंट है वो क्या है, तो ये है भाई एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारी डेवलपमेंट है वो। ठीक है, तो भी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज अक्योर इन। क्वेश्चन स्टार्ट में पूछा गया भी 2020 में, विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था होती है वो कौन सी ईयर में होती है, तो भी वो होती है हमारी 0 से 1 वर्ष में, 0 to 1 ईयर में। जो बच्चा होता है उसको यहाँ पे विश्वास हो जाता है अपनों से और अविश्वास हो जाता है अजनबियों से, दूसरे इंसानों से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी, टोटल स्टेज इन एरिक एरिक्सन थ्योरी, तो इजी क्वेश्चन है भी। और देखिए डीएसएसबी में पीआरटी में पूछा गया भी 2018 में, तो ये होती है भी स्टेज टोटल। यहाँ पे 8G के बारे में हमने बात की अभी। आई होप कि आपको स्टेजेस समझ में भी आ गई होंगी। मेन क्या है कि 2 बार पढ़ लीजिएगा स्टेजेस को, माइंड में सेट हो जाना है। ठीक है, और जो सीक्वेंस है वो वैसा के वैसा रहेगा, ऊपर नीचे स्टेजेस को मत करना, क्योंकि जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेज इज रिलेटेड टू, यूपीटेट में पूछा गया भी क्वेश्चन 2019 में, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो देखिए ये अवस्था जो होती है वो कब होती है भी, एडोलेसेंस में होती है। एज क्या रहती है 12 to 18 ईयर्स, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको अपने आइडेंटिटी को लेकर कन्फ्यूजन रहती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच स्टेज डेवलप ए सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें दक्षता का विकास हमारा होता है। ठीक है, तो देखिए सीटेट में पूछा गया भी क्वेश्चन पेपर 1 में 2022 में, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा भाई इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा होता है वो यहाँ पे एक कॉम्पिटेंस की जो स्किल है वो अपने अंदर क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ऑटोनॉमी वर्सेज शेम स्टेज बिलोंग टू। एस्टेट 2 देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है भी, स्वायत्ता बनाम लज्जा। स्वायत्ता बनाम लज्जा जो है वो कब होती है बच्चे में, तो ये होती है भाई हमारी 1 से 3 साल में। जो बच्चा होता है वो ये फील करता है, यदि हम बच्चा फ्रीडम इंडिपेंडेंस बच्चा होना स्टार्ट करता है, बच्चा कर पाता है तो वो ऑटोनॉमी फील करेगा, यदि नहीं कर पाएगा तो वो शेम फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इज स्टेज ऑफ, जो निकटता बनाम अलगाव जो स्टेज है वो किस अवस्था से संबंधित है। डीएसएससी में पूछा गया भी 2020 में हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए ये जो है ये है भाई हमारी यंग अडल्टहुड से संबंधित है हमारी ये वाली अवस्था जो है। तो इसमें क्या रहता है भाई हमारा, ये रहता है भी 18 से 35 एज जो इसके लिए हम रखते हैं। इसमें वही है यदि शादी हो जाती है तो इंटीमेसी निकटता, यदि शादी नहीं होती है तो भी अलगाव। ठीक है, और यंग अडल्टहुड इसको हम यहाँ पे कैटेगराइज कर देंगे एज को। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 9, फाइनल स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी इज। एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनल स्टेज हमारी कौन सी है भाई, ये पूछ रहे हैं सबसे लास्ट वाली स्टेज कौन सी है, तो वो होती है हमारी इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ईमानदारी बनाम निराशा। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट भाई सीटेट में पूछा गया 2018 में। ये जो एज होती है भाई हमारी 55 के बाद होती है, लास्ट एज हमारी यही होती है ओल्ड एज। ठीक है, इसमें यही रहता है कि हम अपने पूरी लाइफ का रिव्यू लेते हैं, क्या हमने किया, क्या हम कर पाए जो हम करना चाहते थे, नहीं कर पाए तो हमको गिल्ट फील होगा, यदि किया है तो हमको एक संतुष्टि फील होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फेलियर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन एनी स्टेज लीड्स टू। यदि हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट को हम रिसॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम उसको हल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये पूछा गया यूपीटेट 2021 में। देखिए इससे आ जाएंगे क्राइसिस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होंगे, नेगेटिव आउटकम्स हमको सफ़र करने होंगे, फील करने होंगे, सहन करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है भाई, एरिक एरिक्सन प्रपोज ए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये 8 सारे उन्होंने बताए हैं अपने स्टेजेस के। दूसरा है डेवलपमेंट स्टॉप आफ्टर एडोलेसेंस, नहीं भाई ये बात गलत हो गई भाई, किशोरावस्था के बाद रुक थोड़ी ना जाता हमारा विकास, वो तो जीवन पर्यंत चलता है।
जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा ए ठीक है, बी और आर फॉल्स है, तो सी वाला आंसर रहेगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भाई। केस यहाँ पे क्या है कि एक टीनेजर बच्चा है कंफ्यूज अबाउट कैरियर एंड आइडेंटिटी। वो कंफ्यूज है भाई, किसको लेके? अपने कैरियर को लेके और अपनी पहचान को लेके। तो सॉरी भाई, तो बच्चा यहाँ पे किस स्टेज में बच्चा है इस टाइम पे? तो क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट भाई पूछा गया है। तो देखिए बच्चा बात कर रहा है यहाँ पे कैरियर और अपनी आइडेंटिटी को लेके। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख भी रहा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि होता है कब? हमारा एडोलोसेंस में। और एडोलोसेंस के यहाँ पे हम एज क्या मेंशन करते हैं? 12 to 18 ईयर्स। इसका जो बच्चा होता है वो अपने कैरियर को लेकर टेंस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। मैच द कॉलम्स। यहाँ पे हम बी कॉलम्स को मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ इसको। देखिए यहाँ पे ये रहा, एसएड ने पूछा गया भी ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शन नहीं है इस वाले क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट है भाई इन्फेंसी स्टेज जो होती है, तो वो किस स्टेज से मैच होगा? ठीक है, सेकंड है भी टोडलर, थर्ड है यहाँ पे ओल्ड एज। तो यहाँ पे देखिए भाई फर्स्ट इन्फेंसी जो होती है उसमें क्या होता है भाई? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो फर्स्ट का हमारा बी ऑप्शन भाई, एक में ये आंसर से तो पता चल जाता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ओल्ड एज जो होती है वो क्या होती है हमारी? ओल्ड एज में तो हमारी इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर होता है। टोडलर जो होता है वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, डाउट वाला बच्चा यहाँ पे बच्चे फील करते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये 1 to 3 ईयर्स यहाँ पे इसमें होता है, और ये हमारा 0 से 1 ईयर होता है, और ये वाला हमारा 55 प्लस होता है ओल्ड एज। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इस 13 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा आप इसको जूम कर लेते हैं भाई। विच वर्च्यू इज डेवलप्ड इन द स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इनमें से ऐसा क्या है कि जो विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था में कौन सा गुण यहाँ पे विकसित होता है? क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट सीटेट ने पूछा गया 2017 में भाई। तो देखिए यहाँ से पैदा होते हैं बच्चे में होप, आशा। ठीक है, हमने देखिए बात की थी हमने डायग्राम में, तो हमने पॉजिटिव आउटकम्स देखे थे, तो ये वही है कि होप, बच्चे में आशा पैदा हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो भाई, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज मेनली डेवलप। जो इनिशिएटिव पहल बनाम अपराध बोध जो अवस्था होती है मुख्य रूप से वो क्या विकसित करती है? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीएसएस में पूछा गया है, पीआरटी में 2021 में भी। देखिए ये पैदा करती है क्या? एक पर्पस, एक उद्देश्य। ये भी वही है, पॉजिटिव आउटकम में भाई ये भी। ठीक है, हमने पहले बात की थी डायग्राम में, तो एक बार बस आप डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाने हैं भाई। ठीक है, तो 15 का यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा पर्पस। तो आज की वीडियो भी हमारे यहाँ पे पूरी हो जाती है भाई। एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक सिद्धांत। आई होप कि आपके वीडियो काम आए, आपकी हेल्प हो, कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।